हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हेमंत गोरावा आज आपको एक क्लास 10th का बहुत ही ज़बरदस्त और रोचक जो अपना चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और उसका एक बहुत ही शानदार टॉपिक है समंजन क्षमता, वो डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में पूरा लेक्चर डिपेंड होगा समंजन क्षमता पर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियोस होती हैं उनका आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता मतलब हमारा जो मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत कैसे सर जी? देखो, आप सोचो, जो एक कैमरा होता है, बड़ा वाला कैमरा, वो किस पे डिपेंड करके बना है? मानव नेत्र पे ही डिपेंड करके बना है। उसमें आप देखते होगे आगे एक रोटेटर होता है, जिसको आप घुमाने पे क्या होता है, उसकी फोकस दूरी वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। मतलब हम किसी चीज़ को जूम कर सकते हैं, समझ में आ रही बात, किसी चीज़ को दूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो हमें करना पड़ता है, लेकिन मानव नेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कैसे? देखो मैं बताता हूँ। मैंने एक डायग्राम बनाया था कल, उसमें ऐसा एक चित्र बनाया था। देखो, जो अपना जो मानव नेत्र था, बनाया था ऐसा डायग्राम। देखो, ये क्या थी, मेरे को बता दो कोई। ये थी पक्षमाभि पेशियाँ। ये क्या थी? पक्षमाभि पेशियाँ। अब सारा काम पक्षमाभि पेशियों का ही है। पक्षमाभि की पेशियाँ क्या करती हैं? ये जो लेंस है, लेंस मतलब जो अपना अभिनेत्र लेंस है, इस अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करती है? पक्षमाभि पेशियाँ। ठीक है, अब आप एकदम नोटबुक तो बंद कर दें अपनी, एकदम आराम से मेरी बातें सुनते रहें। ठीक है, देखो, जो ये मैं बोल रहा हूँ, ये मानव नेत्र है, और मानव नेत्र में जो यहाँ पर ये जो पक्षमाभि पेशियाँ हैं, कल डिस्कस किया था इनके बारे में। तो पक्षमाभि पेशियाँ क्या करती हैं? पक्षमाभि पेशियाँ जो अपना अभिनेत्र लेंस है, जो अपना अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता, या तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता मान लो, या फिर फोकस दूरी मान लो। यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता में भी परिवर्तन कर देती है, और वक्रता में परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिक फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? पहली बात तो परिवर्तन करने की ज़रूरत क्या है भाई? ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ हम फिक्स डिस्टेंस पे देखते हैं। हम तो कितनी भी दूरी तक, अनंत दूरी तक कोई चीज़ों को देखते हैं। कोई चीज़ हमारे जस्ट पास में होती है, जैसे ये मार्कर मेरे पास में है, तो यहाँ से कोई दूर वाली डिस्टेंस उसको भी मैं देख सकता हूँ, इस मार्कर को भी देख सकता हूँ। तो क्या है, जैसे मैंने इस मार्कर को देखा, इसका मतलब मेरी जो पक्षमाभि पेशियाँ हैं, उन्होंने लेंस को क्या कर दिया? वक्रित कर दिया, यानी उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करने पर ही ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कहने का मतलब सारा कुछ किया कराया किसका है? पक्षमाभि पेशियों का। यानी अब आपको देखो, बोर्ड एग्ज़ाम ठीक है, आप समझने पे ध्यान रखो। कई पूछ रहे सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अरे क्वेश्चन तो जब आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बन गया, मानव नेत्र के या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? पक्षमाभि पेशियाँ। आई इतनी बात समझ में, या इतनी बात में कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। ठीक है, यानी अभिनेत्र लेंस की अगर आप वक्रता में परिवर्तन करोगे तो उसकी फोकस दूरी भी बदल जाएगी। अब देखो परिवर्तन कैसे होता है, किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और कैसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो पक्षमाभि पेशियाँ
पक्षमाभी पेशियाँ, ये पक्षमाभी पेशियाँ हैं मान लो, और इन्होंने ये ऑर्डर किसको देती हैं? अभिनेत्र लेंस को। अभिनेत्र लेंस को। मान लो पक्षमाभी पेशियाँ आपकी क्या हो जाएं? शिथिल। क्या हो जाएं? शिथिल। जब पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं ना, तो आपका अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है? पतला। कैसा हो जाता है? पतला। पतला कैसे? जैसे मान लो आपका अभिनेत्र लेंस पहले तो ऐसा था, ठीक है, और फिर जैसे ही पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल हुई, यानी क्या हुई? फैल गई। फैलने पर क्या हुआ? लेंस फैल गया, मतलब लेंस ऐसा हो गया। आई बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं हम? पतला लेंस। इसे क्या बोलते हैं? पतला लेंस। और अब जब ये लेंस पतला हो गया है, खुद सोचो, जब ये लेंस पतला है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी? तो सबको पता है जब लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? सीधी सी बात है, देखो यहाँ ये पहले ज़्यादा मोटा था, मतलब वक्रता इसकी क्या थी? ज़्यादा थी या कम थी? सीधी सी बात थी, ज़्यादा थी। ज़्यादा थी इसका मतलब ये किरणों को ज़्यादा वक्रित करेगा, यानी एक जगह सेंट्राइज करेगा। अब इसकी वक्रता यानी जो गोलाई है वो कम हो गई। गोलाई कम हो गई, इसका मतलब पतला हो गया, और पतला हो गया मतलब अब ये किरणों को क्या करेगा? कम सेंट्राइज करेगा, यानी इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जब अभिनेत्र लेंस पतला होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ गई, इसका मतलब हम दूर रखी, फोकस दूरी बढ़ गई, इसका मतलब हम दूर रखी वस्तु को भी देख सकते हैं, यानी दूर रखी वस्तुएं आसानी से देख पाते हैं। डाउट है क्या? बताओ कोई के? बोले सर जी नहीं है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। पक्षमाभी पेशियाँ क्या होती हैं? शिथिल। भाई पूरा काम पक्षमाभी पेशियों पे टिका है। ये अपना लेंस है, यहाँ पक्षमाभी पेशियाँ हैं। पक्षमाभी पेशियाँ क्या हुई? शिथिल। शिथिल का मतलब इन्होंने ये एकदम फैल गई। इसका मतलब लेंस को इन्होंने ऊपर खींच लिया, और लेंस को खींचा तो लेंस क्या हो गया? पतला। अब लेंस पतला हो गया तो सीधी सी बात है वक्रता इसकी कम हो गई, और वक्रता कम हुई मतलब किरणों को क्या करेगा? कम दूरी तक वक्रित करेगा, और कम दूरी तक वक्रित इसका मतलब किरणें दूर तक जाएंगी, दूर तक जाके फिर सेंट्राइज होगी। तो सेंट्राइज होगी इसका मतलब दूर रखी फोकस दूरी तो बढ़ गई। ये देखो फोकस दूरी तो बढ़ गई, पहले इतनी और अब इतनी, यानी फोकस दूरी बढ़ गई, और दूर रखी वस्तुएं अब हम आसानी से देख सकते हैं। यानी दूर रखी वस्तु को कैसे देखते हैं? पता चल गया। दूर रखी वस्तु को देखने के लिए हमारा जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं वो शिथिल हो जाती हैं, और वो शिथिल होती हैं तो अपना अभिनेत्र लेंस पतला होता है। अभिनेत्र लेंस के पतले होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम आसानी से दूर रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। आई बातें समझ में या नहीं आई? अब देखो, अब अगर सपोज करो ये पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाएं तो क्या होगा? अगर पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा? देखो वो भी डिस्कस करते हैं। अब जो ये पक्षमाभी पेशियाँ ये सिकुड़ी इसका मतलब ये रेस्ट में है, और रेस्ट में होने पे क्या करेंगी? पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ेंगी। यानी जब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने पे सीधी सी बात है ये सिकुड़ी तो लेंस तो रेस्ट में, लेंस रेस्ट में है, इसका मतलब लेंस कैसा हो जाएगा? मोटा मतलब मान लो पहले लेंस ऐसा था, अब कैसा हो जाएगा? ऐसा। आई बात समझ में? लेंस मोटा हो गया, इसका मतलब लेंस की वक्रता बढ़ गई। देख लो आप, वक्रता का मतलब गोलाई बढ़ गई, इसका मतलब अब तो ये किरणों को एकदम पास में सेंट्राइज करेगा। मान लो कोई भी किरण आई इसके पास तो ये तो एकदम पास में सेंट्राइज कर देगा, पहले ऐसे करता था। आई बात समझ में?
मतलब जब अभिनेत्र लेंस मोटा, जब पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। और अभिनेत्र लेंस के मोटे होने से क्या होता है, फोकस दूरी, बोलो, फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। और फोकस दूरी घट गई, इसका मतलब अब हम पास रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो पास रखी वस्तुओं को देख सकते हैं या देख पाते हैं, जो भी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से, समझ में आ गई बातें। तो अभिनेत्र लेंस की ये जो, अब अभिनेत्र पक्षमापी पेशियों ने किस प्रकार परिवर्तन करके हमें दूर की वस्तुएं दिखा दी, हमें पास की वस्तुएं दिखा दी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? इसमें कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे समंजन समता क्या होती है। अब देखो भाई, लेंस क्या कर रहा है, लेंस अपने फोकस दूरी में हर बार परिवर्तन कर रहा है। तो अब लेंस परिवर्तन कर रहा है, बस ये जो इसकी क्षमता है इसी को बोलते हैं समंजन समता। तो देखो लिखते हैं, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन होता है, लेकिन आप लिख लो सीधा समायोजन, दूरी में समायोजन करता है, दूरी में समायोजन करता है लेंस की, या सॉरी मानव ने अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की समंजन समता, समंजन क्षमता कहलाती है। आई बात समझ में? समझ में आया क्या समंजन समता क्या होती है? भाई आपने पीछे देखा कि जो पक्षमापी पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं या फिर शिथिल हो जाती हैं। जब पक्षमापी पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो वो लेंस को क्या करती हैं, वो लेंस को पतला कर देती हैं, यानी लेंस की वक्रता कम कर देती हैं। और लेंस जब पतला हो जाता है, जब लेंस पतला हो जाता है तो सीधी सी बात है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसका मतलब दूर रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। आई बात समझ में? और जब पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, इसका मतलब अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। यानी अभिनेत्र लेंस मोटा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी वक्रता उसकी बढ़ गई। वक्रता बढ़ गई तो किरणों को पास में सेंटराइज करेगा, यानी फोकस दूरी घट जाती है। और फोकस दूरी घट जाती है, इसका मतलब नज़दीक की जो वस्तुएं हैं या पास रखी जो वस्तुएं हैं वो हमें आसानी से दिखाई देती हैं। यानी अभिनेत्र लेंस क्या कर रहा है, अपनी फोकस दूरी बदल रहा है। तो लेंस की, अभिनेत्र लेंस की जो क्षमता है, तो मैंने क्या लिखा है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी में समायोजन करता है। समायोजन का मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, दोनों चीज़ें देख ली हमने। तो दूरी में समायोजन करता है, इसे ही अभिनेत्र लेंस की समंजन समता कहलाती है या समंजन समता कहते हैं। इतने में किसी के कोई भी डाउट है तो बताओ मेरे को। बहुत बेसिक से हाई लेवल तक की कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया करो। देखो, मैं दो पॉइंट लिख रहा हूँ। एक तो लिख रहा हूँ निकटतम बिंदु और एक लिख रहा हूँ दूरतम बिंदु। कैसे भी लिख लो, एक ही बात है। निकटतम बिंदु का मतलब है अभिनेत्र लेंस का एक ऐसा निकट का बिंदु होता है
कि उससे कम दूरी पर आप वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। जैसे कि वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर कोई वस्तु आप अपने आंखों के पास ले आते हो, जैसे मान लो मेरे को ये पढ़ना है तो इसको मेरे को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ब्राइटर इंक, इजी टू फिल वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन जैसे ही मैं इसे 25 सेंटीमीटर से पास ले आऊँगा तो मेरी आंखें क्या होंगी, आपको सबको पता है, इसे हम आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। इसका मतलब निकटतम बिंदु का मतलब क्या है, सामान्य लेंस या सामान्य नेत्र की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, सामान्य नेत्र की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, क्या कहलाता है, निकटतम बिंदु कहलाता है। आया समझ में? और सबको पता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर किसी चीज़ को आपको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो उसे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखो। 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो नहीं दिखेगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि आपके लेंस की पावर नहीं है ना उतनी। दूरतम बिंदु क्या होता है, दूरतम बिंदु सीधा सा है, दूर वाला बिंदु। सामान्य नेत्र की वह अधिकतम दूरी जिस पर वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, क्या कहलाता है, दूरतम बिंदु। क्या कहलाता है, दूरतम बिंदु कहलाता है। कोई डाउट है किसी के? और ये कितना होता है, सीधी सी बात है, अनंत होता है। अब किन्हीं के डाउट उठ रहा होगा, सर अनंत कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी हमें इन्फिनिटी तक करोड़ों किलोमीटर दूर तक दिखता है। क्यों नहीं दिखता आपको करोड़ों किलोमीटर? आप सूर्य को देख सकते हो कि नहीं देख सकते? आप चांद को देख सकते हो या नहीं देख सकते? चांद कितनी दूर है? चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो उसको तो आप देख सकते हो। जो सूर्य है वो 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसको भी आप देख सकते हो। तो आप करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं देख सकते? देख सकते हो ना। लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर आप अपना जो लेंस है, सीधी सी बात, अपना जो अभिनेत्र लेंस है, वो जो मैक्सिमम, मान लो अभिनेत्र लेंस के लिए अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी है ना, वो भी इनफाइनाइट का काम करती है। आई बात समझ में? इतने में कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? चलें, अब आपको एक बात बताता हूँ, वो समझो। मोतियाबिंद क्या होता है? समंजन समता में कोई प्रॉब्लम? बोले नो सर। पक्षमापी पेशियों ने परिवर्तन किया, उसमें कोई प्रॉब्लम? बोले नो सर। निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम? बोले नो सर। दूरतम बिंदु कितना होता है, अनंत? बोले नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, समझो, मतलब पक्षमापी पेशियाँ क्या कर रही थी, अभिनेत्र लेंस को सिकोड़ कर मोटा कर रही थी, शिथिल करके पतला कर रही थी। अगर सपोज करो पक्षमापी पेशियाँ काम करना बंद कर दें, पक्षमापी पेशियों ने काम करना बंद ही कर दिया, तो क्या अब हम वस्तुओं को देख पाएंगे? निकट की वस्तु को देख पाएंगे? दूर की वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो सीधी सी बात है, इसी दोष को बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। आई बात समझ में? लिखो, बढ़ती उम्र के साथ अभिनेत्र लेंस दूधिया
दूधिया हो जाता है, दूधिया, दूधिया या फिर आप इसे धुंधला लिख सकते हो, ठीक है ना। दूधिया या धुंधला हो जाता है। आई बात समझ में? दूधिया या धुंधला हो गया, इसका मतलब अब क्या है, यानी अभिनेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो गया। इसका मतलब वास्तव में दूधिया या धुंधला हुआ क्यों है? दूधिया या धुंधला होने का मुख्य कारण तो मैंने आपको बता दिया, पक्षमापी पेशियां काम करना बंद कर देंगी, और पक्षमापी पेशियों ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब अब जो अपना अभिनेत्र लेंस है वो ना ही तो सिकुड़ा जाएगा और ना ही शिथिल होगा, और ना सिकुड़ा जाएगा और ना शिथिल होगा। इसका मतलब ना ही तो लेंस मोटा होगा और ना ही लेंस पतला होगा, और दोनों ही कंडीशन नहीं होगी तो हमें कोई सी वस्तु दिखाई नहीं देगी, चाहे दूर की हो चाहे पास की हो, सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई देगा। धुंधला धुंधला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो अब अपना अभिनेत्र लेंस है वो क्या हो गया, अक्रिस्टलीय हो गया। भाई पड़ी पड़ी कोई चीज़ क्या हो जाती है, ख़राब नहीं होती क्या? इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। अब मोतियाबिंद का वैसे कोई इलाज नहीं है, मोतियाबिंद का एक ही इलाज है, और वो क्या है, आप शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के थ्रू दूसरा लेंस लगवाओ। यही एक इलाज है मोतियाबिंद का, और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आगे क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, उनमें हम मानव नेत्र के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे एक दोष तो आज भी पढ़ लिया हमने, मोतियाबिंद, बाकी की आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।